हेलो मैं बम्बीज, कैसे हैं सबके सब। मैं हूं सिमरन धवन, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। मैं आपकी बड़ी बहन जो दिल से आए वो बुलाना। तो माय बम्बीज, आर यू रेडी? क्या करने के लिए बेटा? आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। याद है पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? भूल गए हो तो देखो, मैं आपको रिकैप दे देती हूँ एक। अब रिकैप में आप ये समझो कि पिछली बार हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में मैंने आपको बताया था कि भाई प्लांट्स खाना बना रहे हैं, अब वो खाना हर एक सेल तक पहुंचाना है। तो भाई एक ट्रांसपोर्ट वाले भैया थे। पानी भी रूट्स एब्जॉर्ब कर रही है, बट हर पार्ट को पानी चाहिए, तो वहां भी एक टेम्पो वाले भैया हैं। तो वैसे ही भाई तुमने ये मुझसे पूछा ही नहीं कि तुम्हारी बॉडी में भी तो ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। खाना तुमने खचर खचर खा लिया, वो तुम्हारी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया, बट भाई अब वो हर सेल तक कैसे पहुंचेगा? ऑक्सीजन तुमने अपनी लंग्स में भर ली, पर अब वो हर सेल तक कैसे पहुंचेगी? तो इसी सवाल का जवाब आज के लेक्चर में हम देने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि एनिमल्स के अंदर जब भी हम फूड को, वाटर को, गैसेस को या वेस्ट को मूव करते हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, तो इसी को तो हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एक चीज को उठा के दूसरी चीज रख देना, जहां या तो मैं उसको यूज कर लूं या स्टोर कर लूं या फेंक दूं, वो मेरी मर्जी है। तो यस, अगर हम एनिमल्स में फूड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वाटर कर रहे हैं, गैसेस या वेस्ट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन तो कहते ही हैं। बट क्योंकि हम एनिमल्स हैं तो हम इसको एक स्पेशल नाम दे देते हैं, सर्कुलेशन। मतलब ट्रांसपोर्ट जब कर रहे हैं ना एनिमल्स में, तो उसको नाम दे दिया है सर्कुलेशन। अब भाई ये सर्कुलेशन कराने के लिए हमारे अंदर होते हैं दो तरीके के डिलीवरी सिस्टम, जिनको हम बोल सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी भाई ये हमारे टेम्पो वाले भैया होंगे। तो नंबर 1 है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नंबर 2 है लिम्फेटिक सिस्टम। मुझे पता है तुम में से बहुत लोगों ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में तो पता ही होगा कि मैम हमारा ब्लड, ब्लड वेसल्स, हार्ट, ये सब इसमें आते हैं। बट मैम ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? तो आज इसको भी पढ़ेंगे, जिसमें लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स आते हैं। बट सबसे पहले तुम्हारे फेवरेट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे। तो यार ये ब्लड होता क्या है? राइट, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब ध्यान से वर्ड को तोड़ तोड़ के समझो तो सब समझ आएगा। फ्लूइड का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी चीज जो पानी जैसी हो, लिक्विड लिक्विड हो, तो ब्लड एक फ्लूइड है। कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब भाई कनेक्टिव है, मतलब एक चीज और दूसरी चीज को कनेक्ट करके रखेगा, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है। भाई तुम ऑक्सीजन लंग्स में भरोगे, ये वहां से लेके हर सेल तक पहुंचाएगा। तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब हुए हैं वो भी है हर सेल तक पहुंचाएगा। सेल्स का जो भी कचरा है वो ये एक्सक्रीशन के लिए किडनीज तक पहुंचाएगा। तो ये हर चीज को कनेक्ट करके रख रहा है एंड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। बेटा ये ब्लड जो होता है ना, वो दो चीजों से मिलके बनता है। अगर तुम अपना ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में भर लो और उस टेस्ट ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगेशन कर दो। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है? एक मिनट, यस, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है? बेटा एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगल मशीन, वो बहुत जोर से इस टेस्ट ट्यूब को घुमा देगी, जिससे ब्लड के जो कंपोनेंट्स है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो तुम देखोगे ब्लड दो चीजों से मिलके बना है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। मैम ये क्या होता है? वैसे तो तुम ये बात 9th में भी पढ़ते हो, बट डोंट वरी, अगर नहीं भी आता तो मैं बता दूंगी। बेटा प्लाज्मा क्या होता है? इट इज एक्चुअली द फ्लूइड पार्ट। ये फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड है जहां सब कुछ घुल के जाएगा। तुम्हारा वाटर हो गया, तुम्हारा जो भी वेस्ट मटेरियल्स होंगे, जो भी हार्मोन्स होंगे, जो तुम्हारा फूड होगा, ये सब इसमें डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट होने वाला है। बट फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आते हैं तुम्हारे सारे सेल्स, जैसे तुम्हारे रेड ब्लड सेल्स, तुम्हारे व्हाइट ब्लड सेल्स, तुम्हारे प्लेटलेट्स। ये सब किस में तैर रहे हैं? प्लाज्मा में तैर रहे हैं। और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो वो क्या बना देंगे? ब्लड बना देंगे। क्या ये बात क्लियर है? ओके मैम, ये बात हमें समझ आती है। तो इन शॉर्ट ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है एंड 8% ऑफ आवर बॉडी वेट ये बनाता है। भाई एक बॉटल मैंने ले ली, उस बॉटल में अगर मैं पानी भर दूं तो उस पानी का भी तो कुछ वेट होगा ना। तो वैसे बेटा तुम्हारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है। यस, यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ब्लड इन यू, जिसका 8% कॉन्ट्रीब्यूशन है तुम्हारे बॉडी के वेट में। एंड बेटा हर एक सेल जो आप ब्लड में देखते हो, चाहे वो रेड ब्लड सेल हो, व्हाइट ब्लड सेल हो, ये सब बोन मैरो में बनते हैं। रेड ब्लड सेल का क्या काम होता है? बेटा रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरियर्स कहलाते हैं। भाई होता क्या है ना, ये ऑक्सीजन इज वेरी मूडी। ये कहता है मैं ब्लड में ऐसे तैर के नहीं जाऊंगा। एक बच्चे को बोला है बेटा तू ये रिवर टाप के अपने घर चले जा, बट वो रिवर में उतरना ही नहीं चाहता, वो तैरना ही नहीं चाहता। तो हम क्या करेंगे? उसको एक बोट लाके दे देंगे। तो वैसे हमारी बॉडी के लिए इस ऑक्सीजन के लिए एक बोट है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन नाम की एक बोट होती है, जिसमें ऑक्सीजन बैठ जाती है और फिर धुन 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 करके हर सेल तक पहुंच जाती है। ओके, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं?
बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं बॉडी के ब्रेव डिफेंडर्स हैं, ये हमारे सोल्जर्स हैं। कोई भी बैक्टीरिया आएगा तो ये कहेंगे बेटा थोप देंगे ना उसको, मतलब भाई उसको खत्म कर दो। प्लेटलेट्स क्या होती है बेटा? प्लेटलेट्स स्टिकी रिपेयर क्यू, मतलब भाई जैसे मैकेनिक वाले भैया होते हैं ना, कोई चीज टूट फूट जाती है तो उसको रिपेयर कर देते हैं, वैसे भाई मान लो हमारा कहीं कट लग गया और ब्लड बहने लग गया, तो उसको भाई सील भी तो करना पड़ेगा, वरना तुम्हारा ब्लड तो सारा निकल जाएगा। तो ये काम करेंगे प्लेटलेट्स। फिर प्लाज्मा, जो तुम्हारा फ्लूइड पार्ट था, ये तुम्हारी एक लिक्विड रिवर जैसे है जिसमें सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। 55% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा ही होता है, और प्लाज्मा में भी ज्यादातर पानी होता है। क्या ये बात क्लियर है? ओके मेरा बच्चा, आगे बढ़ते हैं। रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल का छोटा सा मोटा डिफरेंस आपको आना चाहिए। रेड ब्लड सेल सबसे ज्यादा अबंडेंट होते हैं। तुम सोचो ना, तुम्हारा ब्लड भी तो रेड कलर का है। ब्लड रेड कलर का क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल रेड कलर का क्यों है? क्योंकि बेटा उसमें वो जो बोट है ना, हीमोग्लोबिन, वो रेड कलर की होती है। वो एक आयरन रिच प्रोटीन होता है और रेड कलर का होता है। ओके, रेड ब्लड सेल्स में ना न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि भाई वो एक पैकेट ही तो है जिसमें हमें ऑक्सीजन बिठा के भेजनी है, तो फालतू की जगह नहीं न्यूक्लियस के लिए। इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन। लाइफ स्पैन इसका 120 डेज होता है, तो 120 डेज तक एक आरबीसी जिंदा रहता है, फिर ये मर जाता है। और कहाँ मरता है? स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड। ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स कैसे होते हैं? कलरलेस। इनके पास कोई हीमोग्लोबिन वगैरह नहीं है, ये सख्त लौंडे हैं, कलरलेस है, न्यूक्लिएटेड है, इनमें न्यूक्लियस भी होता है। अब बेटा ये टू टाइप्स के बारे में आपकी एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, बट आई थिंक इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। हमारे बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। नाम से समझ आ रहा है कुछ? ग्रैन्यूल, ग्रैन्यूल का मतलब होता है दानेदार, दाना दाना दाना। तो ग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऐसे ग्रैन्यूल्स होते हैं, बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होते हैं। जबकि बेटा ए ग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसके अंदर ये दानेदार स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हो दीज आर ग्रैन्युलोसाइट्स, जिसमें आपको दिख रहे हैं ये ऐसे ग्रेन्स ग्रेन्स से, बट ए ग्रेन्युलोसाइट्स में कोई भी ग्रेन्स नहीं। क्लियर है? ओके। बेटा प्लेटलेट्स के फंक्शन की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया, कभी कभी भाई बचपन में भी हो जाता है बहुत, हम खेलते कूदते रहते हैं और कहीं से चोट खा लेते हैं, फिर क्या आता है? फिर ब्लड बहने लगता है। बट कुछ टाइम बाद वो ब्लड अपने आप बहना बंद कर जाता है। वहां क्या बन जाता है? वहां चोट बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये पपड़ी बन गई है। मैं तो पपड़ी बोलती थी, ठीक है, जिसको हमें फिर छिलने में बहुत मजा आता है। बट बेसिकली वो होता क्या है? जब आपको चोट लगती है बेटा, तो वहां से खून बहने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, और उस लॉस को बहुत जरूरी है दैट वी हैव टू मिनिमाइज द लॉस। क्यों भाई? बहने दो ब्लड को, तो बेटा सारा ब्लड आपका बह जाएगा और फिर आपके पास कोई टेम्पो वाले भैया नहीं बचेंगे। और दूसरी भी बात है, जब आपका ब्लड बेटा लॉस होते जा रहा है तो आपके ब्लड सिस्टम का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। भाई एक पाइप में पानी था, अब पानी ही कम कर दिया तो उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। अब प्रेशर रिड्यूस हो गया है तो जो आपकी एफिशिएंसी है डिलीवरी करने की वो भी घटती जा रही है। तो इसीलिए जल्दी से जल्दी इस ब्लड लॉस को रोकना पड़ेगा। आपने देखा भी होगा सीरियल्स में बोलते हैं इनका बहुत सारा ब्लड लॉस हो चुका है, प्रेशर काफी ड्रॉप कर चुका है। तो यस, ब्लड लॉस हैज टू बी मिनिमाइज, क्योंकि लॉस ऑफ ब्लड से लॉस ऑफ प्रेशर होगा और पूरा ये डिलीवरी मैकेनिज्म फेल करने लग जाएगा। तो यहाँ आएंगे टू द रेस्क्यू प्लेटलेट सेल्स। वो बॉडी में घूमते रहते हैं ब्लड के साथ ही, और जहां भी उन्हें लगता है ओ यहाँ से तो ये पाइप जो है हमारा, ये पाइप फट गया है, यहाँ से ब्लड बहने लगा है, उसको सील कर देंगे। दे प्लग दीज लीक्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंजरी। तो ये क्या करते हैं? ऐसे एक फाइबर जैसा इनका स्ट्रक्चर हो जाता है, फाइबर फाइबर फाइबर, और यहाँ जो भी आपके सेल्स होते हैं, डेड आरबीसीज होते हैं, वो सब यहाँ लग जाते हैं और आपके ऐसे एक क्लॉट बन जाती है और ब्लड फ्लो रुक जाता है। ओके, तो भाई हमने जो भी पढ़ा इस ब्लड के बारे में, हमने जाना कि ब्लड भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारी बॉडी में, चाहे वो ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, डाइजेस्टेड फूड हो, हॉर्मोन्स हो, वेस्ट हो, ये सब ब्लड ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अगर हमारे ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, राइट, तो वो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या कर रहे हैं? फॉरेन माइक्रोब से लड़ रहे हैं, मतलब हमारे सोल्जर्स भी इसी ब्लड में है। इसके अलावा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट रेगुलेट्स हीट टू कीप द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। ये क्या बोल दिया भाई? होता क्या है, अब हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर के जो सेल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। जैसे अगर एक मशीन काम करती रहे तो वो गर्म हो जाएगी, तो वैसे ही हमारे सेल भी तो बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं तो वो हीट अप हो जाएंगे। अब होगा क्या? कोई चीज गर्म है और साइड में से भाई एक रिवर बह रही है, तो क्या होगा? हीट जो है वो स्प्रेड हो जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, राइट, थोड़ा ठंडा ठंडा एनवायरमेंट हो जाएगा। तो वैसे हमारे सेल्स जो हीट लिबरेट कर रहे हैं उसके आसपास ये ब्लड बह रहा होता है। ये ब्लड क्या कहता है? इन सेल से हीट लेता है और इस ब्लड को, इस हीट को सरफेस की तरफ ले आता है।
तो अंदर के सेल्स की हीट भी सरफेस पे ले आके ये क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, कांस्टेंट रखता है कि भाई ज्यादा गर्म मत हो जाओ, ठीक है, ओके। एंड ऑब्वियसली वी हैव प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, एक्चुअली में प्लेटलेट्स सेल नहीं होते, ये सेल्स के टुकड़े होते हैं, स्मॉल फ्रैगमेंट्स दैट प्लग द लीड्स, है ना, एक बैंडेज लगा देते हैं। क्लॉट द ब्लड एट द वुंड, स्टॉप प्रेशर लॉस, दे सर्वाइव 3 to 5 days। यस, प्लेटलेट एक बार पैदा हो गया वो 3 से 5 दिन ही जीता है, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स। अरे भाई अब एक नदी है, अब पाइप में से पानी बह रहा है, तो पाइप तो चाहिए ना, तो यस, अभी हमने पानी पढ़ लिया है, ब्लड पढ़ लिया, अब उस पाइप के बारे में पढ़ेंगे जिसमें ये ब्लड बह रहा है, दैट इज ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स भी बेटा 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। फर्स्ट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ठीक है। ये आर्टरीज क्या होती है बेटा, हमेशा याद रखना, आर्टरीज ऐसी ट्यूब्स हैं, ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से अवे कैरी करेंगी। हार्ट बेटा आपका ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड को पंप कर रहा है पूरी बॉडी में, ओके। अब वो जो पंप करेगा तो जो वेसल्स ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएंगी, बॉडी की तरफ लेके जाएंगी, वो होती हैं आर्टरीज। वेन्स क्या होती हैं भाई, अब आर्टरीज ने ब्लड भेज दिया बॉडी के पास, अब बॉडी के पास ब्लड गया, अब हार्ट के पास वापस भी तो आएगा, तो यस, जो ब्लड वेसल्स कैरी द ब्लड बैक टू द हार्ट वो कौन है, वेन्स कहलाती है। बट मैम अभी एक बात रह गई हमारे दिमाग में, ब्लड का काम क्या था, लेन देन करना, सेल्स को कुछ दे रहा है, सेल्स से कचरा ले रहा है, तो मैम आपने बोला ब्लड को हमने बॉडी के पास भेज दिया और वापस बुला लिया, बट मैम ये एक्सचेंज कहां से हुआ, ये लेन देन वाली बात कहां गई, तो यस, लेन देन के लिए हमारे पास होती है कैपिलरीज, कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स। तो भाई कुछ ऐसा सीन है कि आर्टरीज से गया, वेन से वापस चले गया, बट बीच में हमारे पास होती है बेटा, बीच में हमारे पास होती हैं कैपिलरीज, ठीक है, ऐसे मैं बना रही हूं, बेसिकली ये कैपिलरीज बहुत थिन होती हैं, तो कैपिलरीज क्या करेंगी, एक्सचेंज करने में हेल्प करेंगी, तो आर्टरीज लाई, कैपिलरीज से एक्सचेंज हुआ, वेन से ब्लड वापस चले गया, ओके। अगर मैं बात करूं वॉल थिकनेस की, तो आर्टरीज बहुत ज्यादा थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं। बेसिकली भाई कोई चीज में हार्ट पंप कर रहा है ब्लड प्रेशर के साथ, तो आर्टरीज में ब्लड बहुत प्रेशर के साथ जा रहा है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आर्टरीज की वॉल होती है वो ये देखो, आर्टरीज की वॉल कितनी थिक है, कितनी मोटी दीवारें हैं इस आर्टरीज की, बट वहीं वेन्स की दीवारें थिन होती हैं और ये सुपरफिशियल होती है। पहली बात तो थिन क्यों होती है भाई, ब्लड वापस जा रहा है तो उसका प्रेशर अब कंपैरेटिवली कम है, तो इस वजह से इसकी थोड़ी थिनर वॉल्स हैं एंड ये सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है। मतलब आप बोलते हो ना कि मैम देखो ये वेन्स दिख रही है, ये आर्टरीज नहीं दिखती, आर्टरीज हमेशा अंदर की तरफ होती है, आपको आर्टरीज नहीं दिखती, आपको वेन्स दिख पाती हैं क्योंकि वो थोड़ा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है। जबकि आर्टरीज ज्यादा अंदर क्यों है, क्योंकि भाई वहां ब्लड प्रेशर में जा रहा है, ताकि उसको अंदर रख देते हैं ताकि भाई वो रप्चर ना हो पाए, ओके। कैपिलरीज ऑन द अदर हैंड सबसे ज्यादा थिन है, वेरी थिन, बस वन सेल थिक। अगर तुम ध्यान से देखो इस डायग्राम को तो ये एक ही सेल है, ठीक है, एक सेल, वन सेल थिक। क्यों, क्योंकि भाई यहां से लेन देन करना है, एक्सचेंज करना है, तो सबसे इजी होगा अगर दीवार थिन होगी तो आराम से एक्सचेंज हो पाएगा, ओके। वॉल्व्स की बात करें तो मैम पहली बात तो ये वॉल्व्स होता क्या है, वॉल्व्स ना एक दरवाजे की तरह, ठीक है, जैसे भाई मान लो मेरे को है कि एक बंदे को मेरे को बाहर निकालना है कमरे से, तो मैं उसको बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर दूं, तो यस, इसमें भी ब्लड वेसल्स में भी दरवाजे का काम यही होता है। बट याद रखना आर्टरीज के पास वॉल्स नहीं होती हैं, वेन्स के पास वॉल्स होती हैं, कैपिलरीज के पास भी वॉल्स नहीं होती। इन शॉर्ट, ना आर्टरीज ना कैपिलरीज इनके पास वॉल्स नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वेन्स के पास वॉल्व होती है। बट क्यों होती है भाई, मान लो ये वेन है, अरे भाई ग्लिच क्यों कर रहा है ये, यस, तो मान लेते हैं हमारे पास ये वेन है और यहां से ब्लड वापस जा रहा है, तो अगर अब ब्लड ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो भाई ब्लड ऊपर जा रहा है, बट क्योंकि प्रेशर अब थोड़ा कम है तो ब्लड हो सकता है ऊपर जाते जाते नीचे वापस आने लग जाए, राइट, तो क्या हो जाए, बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो जाए। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए मैंने यहाँ क्या करा है, दरवाजे लगा दिए, वॉल्व्स लगा दिए। अब वॉल्व्स क्या करेंगे, जैसे ये ब्लड ऊपर जाएगा ये बंद हो जाएगी, तो अब ब्लड वापस नहीं जा सकता, यहां से बंद हो गई, यहां से बंद हो गई, मीनिंग ब्लड वापस नहीं आ सकता, तो इट प्रिवेंट्स बैक फ्लो, पीछे की तरफ वापस नहीं आ पाएगा ब्लड, प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। क्या ये बात क्लियर है, ओके। अब ब्लड टाइप क्या होता है भाई, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ब्लड जो है हार्ट से बॉडी की तरफ कैरी करने का काम आर्टरीज का होता है, तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है,
ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो जिसमें बहुत सारा ऑक्सीजन है, जो अच्छा खून है, साफ खून बोल सकते हो बेसिकली, जिसमें ऑक्सीजन का कंटेंट अच्छा खासा है। तो भाई हार्ट तो भेज रहा है ना ब्लड के सेल्स को कि लो ऑक्सीजन वाला खून लो, तो आर्टरीज आर कैरिंग दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि वेन्स क्या करती है, अब भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया सेल्स के पास, उन्होंने एक्सचेंज करा, लेन देन कर ली कैपिलरीज के थ्रू, और अब अपना कचरा उसमें डाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डाल दी। तो अब कौन सा ब्लड आएगा वापस हार्ट के पास, डीऑक्सीजनेटेड। किसके थ्रू आएगा, वेन्स के थ्रू। तो वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें अब ऑक्सीजन कम हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो गई है। और कैपिलरीज तो भाई साइट ऑफ मटेरियल एक्सचेंज है, यहां से तो लेन देन चल रहा है। ठीक है, तो बेटा यही सीन रहता है कि आर्टरीज ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी करती हैं, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। बट एक छोटा सा एक्सेप्शन आता है, जब मैं आपको पल्मोनरी आर्टरी बताऊंगी, पल्मोनरी वेन बताऊंगी, मैम ये क्या बात होती है, सब जानेंगे, तब आपको थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं वो ट्विस्ट जानने के लिए। ठीक है, तो भाई अभी तक मैंने तुम्हें ब्लड के बारे में बता दिया, उन ब्लड के पाइप ब्लड वेसल्स के बारे में बता दिया, बट भाई ये खून को बिल्कुल हमारी बॉडी में दौड़ा कौन रहा है, कौन है हमारी बॉडी की मोटर, तो दैट इज आवर हार्ट। द पंप ऑफ द बॉडी इज द हार्ट। धक 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 धक, तो ये क्या करेगा, हमारे सारे ब्लड को पंप करता है बॉडी। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, जिसको तुम बचपन से ऐसे बनाते हो, बट क्या ये सच में ऐसा ही दिखता है? आज हो जाएगा बेटा दूध का दूध और पानी का पानी, जानते हैं। सबसे पहले तो बेटा हार्ट का साइज इज अबाउट द साइज ऑफ योर क्लेंच्ड फिस्ट। आप अपनी अगर मुट्ठी बंद करोगे तो आपका जितना फिस्ट का साइज है उतना ही आपका हार्ट होता है। शेप इसकी ट्रायंगुलर होती है, एक मिनट, यस इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, मेड ऑफ कार्डियक मसल। तो अगर आप देखो इसकी शेप अगर मैं थोड़ा बनाऊं तो ऐसी सी होती है, थोड़ा सा ट्रायंगुलर इन शेप होता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल ऐसी मसल होती है जो कभी थकती नहीं है। अगर बेटा हार्ट ही थक गया तो तुम्हारा तो गेम खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए कार्डियक मसल्स कभी थकती नहीं है, दे आर कॉल्ड टायरलेस। ओके, एंड लोकेशन इज सेफली टक बिटवीन द लंग्स। अगर तुम अपने रिब केज को फील करोगे, यहाँ बोन्स का एक रिब केज बन रखा है, उसके अंदर तुम्हारी लंग्स है, और दोनों लंग्स के बीच में तुम्हारा हार्ट है, बट स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये डायग्राम बहुत अच्छा है, इसमें तुम्हें दिख रहा है ये तुम्हारी लंग है, ये तुम्हारी लंग्स है, और बेटा ये तुम्हारा हार्ट है। क्या हार्ट है तुम्हारा, अरे भाई यस, सो दिस इज योर हार्ट जो स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट है। ये देखो थोड़ा इस तरफ को झुका हुआ है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ओके, अब बेटा एक बार बताओ ये क्या लिख रखा है, मैं बताती हूँ। भाई सोचो तुम्हारे को अपने फ्रेंड को एक बहुत ही डेलिकेट सा प्यारा सा गिफ्ट भेजना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम उसको अच्छे से पैक कर दोगे ना, है ना, उसको एक डब्बे में भर दोगे, उसके बाद उस पे हो सकता है तुम वो बबल रैप भी लगा दो। तो यस, हमारी बॉडी में भी हार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत नाजुक सा प्यारा सा ऑर्गन है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव अ रिब केज, हड्डियों का ढांचा, एंड ऑल्सो हार्ट एक डबल लेयर सैक से कवर्ड होता है, मतलब 2 लेयर वाली पन्नी समझ सकते हो, उससे कवर्ड होता है, उसका नाम होता है पेरिकार्डियम। और इस डबल लेयर सैक के बीच में एक फ्लूइड जैसा सब्सटेंस, पानी जैसा सब्सटेंस होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये क्यों है, ताकि भाई एकदम से अगर तुम्हें कोई झटका भी लगे, है ना, कोई मुक्का भी मार दे तो तुम्हारा हार्ट बच जाए। रिब केज भी है, फिर तुम्हारी एक बबल रैप वाली शीट भी है। क्लियर है? ओके, अब बेटा हम समझने वाले हैं कि तुम्हारा हार्ट एक्चुअल में काम क्या करता है, दिखता कैसे, सब कुछ। तो पहले ना मैं तुम्हें बिल्कुल एक इजी सा समझाती हूँ कि हार्ट एक्चुअली दिखता कैसे, समझोगे मेरे साथ? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझो कि तुम्हारे हार्ट में ना 4 कमरे होते हैं। अब 4 कमरे, यस, तो तुम्हारे हार्ट में 4 कमरे होते हैं। ओके, ऊपर वाले कमरों का नाम होता है एट्रियम। क्या होता है? एट्रियम। ठीक है, और ध्यान वाले कमरों का, इस वाले कमरों का नाम एट्रियम, और नीचे वाले कमरों का नाम होता है वेंट्रिकल। क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से देख बेटा, ये तुम्हारी राइट साइड है और ये तुम्हारी लेफ्ट साइड है। अगर तुम अपने पेज में बना रहे हो तो ये क्या हो जाएगी, राइट साइड, और ये क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। बेटा इस वाले को मैं राइट एट्रियम और इस वाले को मैं लेफ्ट एट्रियम कह सकती हूँ क्या? ओके, एंड इसको मैं राइट वेंट्रिकल और इसको मैं लेफ्ट वेंट्रिकल कह सकती हूँ। इतनी बातें तो क्लियर है मैम। ऊपर वाले कमरे एट्रियम, नीचे वाले कमरे वेंट्रिकल, राइट वाला एट्रियम, लेफ्ट वाला एट्रियम, राइट वाला वेंट्रिकल, लेफ्ट वाला वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ तुम देखो कि भाई है क्या कि इन सारे कमरों के बीच में दीवार है, राइट? क्या तुम्हें दीवारें दिख रही है? यस। तो होता क्या है, तुम्हारे हार्ट में ये चारों कमरे प्रेजेंट होते हैं,
बेटा जो ऊपर वाले कमरे होते हैं, जो ये ऊपर वाले 2 कमरे होते हैं, इनका काम होता है ब्लड को रिसीव करना। मतलब ये खड़े हैं कि आ जाओ वेलकम वेलकम, तो ये ब्लड को रिसीव करने के लिए बने हुए हैं, ठीक है। और नीचे वाले जो 2 चैम्बर्स है वेंट्रिकल, ये ब्लड को बाहर पंप करने के लिए बने हुए हैं, मतलब हार्ट से बाहर बॉडी की तरफ पंप करने को बने हुए हैं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। तो होता क्या है, राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट ने ना थोड़ा बहुत ऐसे डील कर रखी है। राइट वाले कमरे कहते हैं कि हम सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से बातचीत करेंगे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा ब्लड था? जिसमें भाई कार्बन डाइऑक्साइड दे दी गई थी, जिसमें ऑक्सीजन कम हो गई थी। और बेटा लेफ्ट साइड कहता है कि मैं सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेलकम करूंगा, जिसमें क्या होगी, बहुत सारी ऑक्सीजन, ठीक है। तो होता क्या है कि तुम्हारे बॉडी से जो भी गंदा खून है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहां आता है? एट्रियम में आता है, वो भी राइट एट्रियम में आता है। तो राइट एट्रियम में कैसा ब्लड आया है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। अब राइट एट्रियम के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है, ठीक है। अब बेटा राइट एट्रियम के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ चुका है, तो राइट एट्रियम उसको रख तो लेगा नहीं जिंदगी भर के लिए, इसको ये पास कर देगा राइट वेंट्रिकल की तरफ। मैम ये लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि बीच में एक दीवार खड़ी है, ठीक है। तो मैम राइट वेंट्रिकल में कैसे चले जाएगा? क्योंकि बेटा इस दीवार के पास एक दरवाजा है, ठीक है। अगर एक दीवार में दरवाजा है तो मैं जा सकती हूँ इधर उधर, राइट। तो इस दरवाजे को हम बोलते हैं वॉल्व। क्या बोलते हैं? वॉल्व, ठीक है। वॉल्व होती है और ये ब्लड चले जाता है राइट वेंट्रिकल के पास। वेंट्रिकल का क्या काम था कि भाई इसको पंप करके कहीं हार्ट से दूर भेज दी। तो ये क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल बेटा इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करेगा और भेज देगा टुवर्ड्स द लंग्स। कहां भेज देगा? लंग्स की तरफ। क्यों भेजे लंग्स की तरफ? अरे भाई इस खून में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो बोलेगा ना लंग्स इसमें ऑक्सीजन भर दो। तो यस, राइट वेंट्रिकल इसको पंप कर देगा लंग्स की तरफ, ओके। अब लंग्स के पास ये ब्लड जाएगा और लंग्स इसमें क्या करेगा? ऑक्सीजनेट कर देगा इसको, ठीक है। अब जब ये ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया है तो याद करो, ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड को हार्ट में जाने पर कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड एंड एट्रियम रिसीव करेगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा? इस ब्लड को रख तो लेगा नहीं, पास कर देगा लेफ्ट वेंट्रिकल को। और यस, यहां भी दरवाजा होता है जिसको हम वॉल्व बोलते हैं, राइट। एंड ये क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल पे चले जाएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? इसको पंप करेगा, बट कहां पंप करेगा? अरे अब ये साफ ब्लड है, इसको तो सेल्स को दो ना। तो यस, लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप कर देगा बॉडी की तरफ, ठीक है। तो याद, अब समझो मैं क्या बोल रही हूँ वापस से। अब इस डायग्राम को थोड़ा क्लीन करके तुम्हें अच्छे से और समझाती हूँ कि तुम्हारे बेटा हार्ट में क्या है? 4 कमरे हैं, क्या मैंने बताया कि तुम्हारे हार्ट में ऐसे 4 कमरे हैं, ठीक है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले तुम्हारी बॉडी से जो गंदा खून है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो कहां चले जाता है? राइट एट्रियम में जाता है। और ऑब्वियसली बॉडी से हार्ट की तरफ कौन सी ब्लड वेसल कैरी करती है? वेन कैरी करती है। इस वेन का नाम होता है वेना कावा। वेना कावा तुम्हारी बॉडी की सबसे ज्यादा बड़ी वाली वेन है, ठीक है, मेजर वेन है, जो क्या करेगी? राइट एट्रियम में गंदा खून, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। फिर क्या होगा बेटा? यहां जो दरवाजा होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चले जाता है। अब राइट वेंट्रिकल इसको कहां भेजता है? लंग्स के पास भेजता है। लंग्स के पास जो ब्लड लेके जाएगा, याद करो ब्लड हार्ट से दूर जा रहा है तो कौन करेगा? आर्टरी करेगी। और इस आर्टरी को हम नाम देते हैं पल्मनरी आर्टरी। जब मैंने तुम्हें आर्टरी बोली थी तो बताया भी था कि जब पल्मनरी वर्ड यूज करूंगी तो एक एक्सेप्शन बताऊंगी। ध्यान से देखो, ये एक आर्टरी है, बट ये क्या कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। यस, जबकि मैंने बताया था आर्टरी हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करेगी, बट यहां उल्टा हो गया। यहां आर्टरी क्या कर रही है? लंग्स की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब क्या होगा? लंग्स ने प्योरीफाई कर दिया। अब लंग्स से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कौन लाएगा? वो एक वेन लाएगी। हार्ट की तरफ कौन लाता है? वेन लाता है, और इस वेन का नाम है पल्मनरी वेन। अगेन यहां भी एक्सेप्शन है कि वेन है बट ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी कर रही है। कहां ला रही है? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल को दे देगा ब्लड। किसके थ्रू? एक वॉल्व के थ्रू, और इसका नाम होता है बायकस्पिड वॉल्व, ठीक है।
लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसको बॉडी को पंप कर देगा, और पंप कर रहा है और बॉडी की तरफ भेज रहा है तो आर्टरी काम करेगी, और इस आर्टरी का नाम होता है आयोटा, जो तुम्हारी बॉडी की सबसे मेजर आर्टरी होती है। क्या ये बात क्लियर हो गई है? ठीक है। अब बेटा तुम्हारे को छोटे छोटे डाउट्स होंगे, मैं समझ सकती हूँ। पहली बात तो तुम्हारे को ये लगेगा मैम ये ट्राइकस्पिड और ये बाइकस्पिड वॉल्व क्या होती है? बेटा ट्राइकस्पिड वॉल्व ना 3 मसल के फ्लैप से बनती है, 3 मसल्स होती हैं जो ऐसे दरवाजा बनाती हैं, और बाइकस्पिड में 2 मसल के फ्लैप्स होते हैं जो ये दरवाजा बनाते हैं। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब भाई तुम्हारे को मैं बता देती हूँ, तुम्हारा हार्ट क्या मैम ऐसे डिब्बे जैसा दिखता है? तो नहीं, दिखता तो हार्ट कुछ ऐसा है। तुम्हारा हे माँ माता जी निकल जाएगा कि मैम क्या पढ़ा दिया, ये तो बिल्कुल अलग है। बट अगर तुम इसको रिलेट करो तो जो हमने पढ़ा है बिल्कुल सेम है। तभी मैंने तुम्हें पहले डब्बों से समझा दिया ताकि तुम्हें पैनिक ना हो। देखो ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि हमारे हार्ट के पास क्या है, 4 कमरे हैं। क्या यहाँ 4 कमरे दिख रहे हैं तुम्हें? 1 2 3 4। ऊपर वाले कमरों को हम एट्रियम बोलते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या ये दिख गया तुम्हें? ठीक है। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में दरवाजा था, ये दरवाजा दिख रहा है तुमको? यस। लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में दरवाजा था, क्या ये दरवाजा तुम्हें दिख रहा है? यस। ये सारे कमरे एक दूसरे से अलग थे, बीच में दीवार थी, क्या ये दीवार दिख रही है? यस। इसका नाम है सेप्टम, ये डिवाइडिंग वॉल होती है। ठीक है मैम, अभी तक तो सब समझ आ रहा है। आगे देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन कैरी करेगा? वेना कावा नाम की एक वेन आएगी जो राइट एट्रियम में तुम्हारा क्या ले आएगी? गंदा खून ले आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आएगी। राइट, तो ये वेना कावा आ रही है लोअर बॉडी से और अपर बॉडी से। अरे हार्ट तो यहाँ है ना, ऊपर हेड है तुम्हारा, नेक है, और नीचे पैर है, सब कुछ है, तो दोनों तरफ से खून आएगा हार्ट की तरफ। तो ऊपर वाली वेना कावा, नीचे वाली वेना कावा यहाँ आई, और क्या ले आई? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर क्या होगा? ये पास करेगा और कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा तुम्हारे राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा था? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स को दे रहा था, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये पल्मोनरी आर्टरी है देख रहे हो, ये लंग्स के पास जाएगी। फिर लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो यहाँ ये पल्मोनरी वेन्स देखो, ब्लड ला रही है लेफ्ट वाले एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगी? इस ब्लड को आयोटा के थ्रू बॉडी को दे देगी। तो ये देखो, ये आयोटा जा रहा है। तो जो हमने पढ़ा बिल्कुल वही है, बस तुम्हारे को कंफ्यूज करने को ऐसे लगता है कि भाई इतना सब कुछ है, बट इट्स द सेम एज वो जो डब्बा वाला डायग्राम हमने देखा था, बिल्कुल वही चीज तुम्हारे को बस समझाना चाहे। क्लियर है? ओके। अब बेटा डोंट वरी, मैं तुम्हें ये डायग्राम कैसे बनाते हैं इजीली ये भी बताऊंगी, बट आगे पहले समझो, मुझे तुम्हारे को कुछ चीजें बतानी है। ठीक है कि बेटा अगर तुम ध्यान से नोटिस करो तो ये जो ऊपर वाले कमरे हैं एट्रियम, इनकी जो वॉल है ना वो थोड़ी पतली है, जबकि जो वेंट्रिकल है इनकी वॉल थोड़ी मोटी होती है। ऐसा क्यों होता है? बेटा क्या होता है ना, ये जो एट्रियम होता है ये ब्लड को बस रिसीव कर रहा है। ठीक है, ये ब्लड को बस रिसीव कर रहा है, और वेंट्रिकल क्या कर रहा है? इसको पूरा पंप कर रहा है और प्रेशर के साथ बाहर की तरफ भेज रहा है। तो जब वो इतनी तेज प्रेशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो भाई अगर दीवारें मोटी नहीं होंगी तो ये फट जाएगा। दैट इज वाई वेंट्रिकल की वॉल्स ऑब्वियसली थिक बनाई जाती हैं, क्योंकि इसको बहुत प्रेशर के साथ ब्लड को बाहर भेजना है। क्या ये बात क्लियर है? ओके। दूसरा तुम्हारे को एक चीज मुझे बतानी है, तुमने सुना होगा दिल धक धक करने लगा। तो यार ये धक धक क्या होता है? मैम ये हार्ट बीट कैसे आती है? तो पहली बात तो बेटा ये धक धक नहीं होता, लब डब होता है। ठीक है, लब डब होता है। यस, तो गाना होना चाहिए दिल लब डब करने लगा। अब ये आवाज आती क्यों है? क्योंकि बेटा होता क्या है, जब ब्लड एट्रियम के पास आता है तो एट्रियम शांति से ब्लड को रिसीव करता है, फिर एट्रियम इस ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करता है और पुश करता है राइट वेंट्रिकल की तरफ। अब ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ चुका है। अब जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जरूरी थोड़ी है ब्लड यहां जाए, ब्लड तो मैम वापस भी जा सकता है ऊपर की तरफ। तो क्या होता है, ये ऊपर ना चले जाए इसीलिए ये दरवाजा बंद हो जाता है। तो ये आवाज आएगी लब। तो जब ये वाला दरवाजा और ये वाला दरवाजा बंद हो जाते हैं ताकि वेंट्रिकल से वापस एट्रियम की तरफ बैकफ्लो ना हो जाए, तो आवाज आती है लब। ठीक है, दूसरे दरवाजे तुम्हें दिख रहे होंगे, एक मिनट, दूसरे तुम्हें यहां भी कुछ वॉल्व्स दिख रही होंगी, ये देखो, यहां भी देखो। तो अगेन बेटा अब होगा क्या कि यहां से जब ब्लड जाएगा तो अगेन ये बैकफ्लो ना कर जाए, इसीलिए ये दरवाजे भी बंद हो जाएंगे, ये वाला एंड ये वाला। तो जब ये दरवाजे बंद होंगे तो डब साउंड आएगी, तो लब डब। ये आवाज तुम्हारे हार्ट से आती है जब वो
काम कर रहा होता है। ओके, ठीक है। अब बेटा तुमने अगर नोटिस कराओ, अच्छा तुम्हारे को पहले हार्ट का डायग्राम बनाना सिखा दूं, ठीक है। देखो बेटा, जब भी तुम हार्ट का डायग्राम बनाओगे तो ऐसे बनाना, तुम्हारे को पहले ऐसे बनाना है, बहुत ही इजी वे है ये डायग्राम, राइट। ऑक्टोपस नहीं बना रही मैं। फिर तुम्हारे को इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। यहां से थोड़ा इसको ऐसे करके, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये सेप्टम बन जाएगा। उसके बाद तुम्हारे को दिखाना है कि भाई ऊपर वाली वेन और नीचे वाली वेना कावा आई, ब्लड इसमें चले गया, ठीक है। राइट एट्रियम में ब्लड जाएगा, उसके बाद राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल इसको क्या करेगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये वेना कावा थी, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास भेज देगा, राइट। अब लंग में भी राइट और लेफ्ट लंग होती है, इसीलिए दो में डिवाइड कर गई, ये राइट में चली जाएगी, ये लेफ्ट में चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ एक वॉल्व भी होती है, दरवाजा भी होता है, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर तुम्हारे लंग्स के थ्रू जो साफ वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, ठीक है, यहां आ जाएगा, उसके बाद नीचे जाएगा, और बेटा तुम्हारा लेफ्ट वाला वेंट्रिकल इससे क्या करेगा, पूरी बॉडी में पंप करेगा, किसके थ्रू, आयोटा के थ्रू। तो ये आयोटा कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, आयोटा, लिख ही देती हूँ पूरा, आयोटा। और यहाँ भी एक वॉल्व। क्या ये बात क्लियर है? तो ये तुम्हारा डायग्राम बन गया, सब कुछ लेबल कर सकते हो इसमें तो, ठीक है, बहुत इजीली। ये तुम्हारा सेप्टम है, ये तुम्हारा राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ये तुम्हारी रैट से याद रख सकते हो, कैसे याद रख सकते हो, लैब रैट, ठीक है। लेफ्ट वाले एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व होती है, बाइकस्पिड, ठीक है। और राइट वाले एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल्व होती है, ट्राइकस्पिड, ठीक है। ओके, बस और कुछ लेबलिंग बची है, वेन्स को मैंने पहले ही लेबल कर दिया था, आर्टरीज को कर दिया था। अच्छा, ये जो वॉल्व होती है ना, ये ऐसे हार्ट की वॉल्व से ऐसे कुछ फाइबर से कनेक्टेड होती है, इसका नाम तुम्हारे को करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली ये इसको बंद और खोलती रहती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ह्यूमन हार्ट, ठीक है, इजी डायग्राम, वेरी इजी। अब तुमने अगर एक चीज नोटिस करी हो तो हमारी बॉडी में ना डबल सर्कुलेशन हो रही है, डबल का मतलब होता है दो बार, कहने का मतलब ब्लड passes through the heart twice to serve once। कहने का मतलब एक ही साइकिल में, एक ही बार बॉडी को ब्लड पहुंचाने के लिए ब्लड हार्ट के पास दो बार आ रहा है। मैम कैसे, देखो पहले बॉडी से, कलर चेंज करते हैं, पहले बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू किस पे आया, हार्ट के पास आया, फिर हार्ट ने उसे ऑक्सीजनेशन कराने के लिए किसके पास भेजा, लंग्स के पास भेजा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड फिर से हार्ट के पास आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू, और फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से बॉडी के पास भेजा गया आयोटा के थ्रू। तो अगर तुम देखो तो भाई हमारा हार्ट पहली बात तो दो लेन देन कर रहा है, एक बार लंग्स से बातचीत कर रहा है और एक बार बॉडी से बातचीत कर रहा है। लंग्स को ले भाई इसको साफ करके दे दे, और बॉडी को देके गंदा खून वापस ले रहा है। तो यानी यहाँ दो तरीके की सर्कुलेशन, मतलब साइमल्टेनियसली डबल सर्कुलेशन चल रही है, ब्लड दो बार हार्ट के पास आ रहा है। तो बेटा इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। जब ये हार्ट लंग्स के साथ लेन देन करेगा तो इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जब यही लेन देन किसके साथ होगा, बॉडी के साथ होगा, तो उसको बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। और ये दोनों सर्कुलेशन मिलके क्या बोल रहे हैं, डबल सर्कुलेशन। तो याद रखना, ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट टू कंप्लीट साइकिल, पल्मोनरी सर्कुलेशन हार्ट और लंग्स के बीच में, सिस्टमिक सर्कुलेशन हार्ट और बॉडी के बीच। हार्ट बीट के बारे में मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूं कि साउंड आती है लब डब। बेसिकली वन कंप्लीट साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करा, रिलैक्स करा। नॉर्मली अगर तुम देखो तो एक मिनट में हमारा हार्ट 68 टू 72 टाइम्स बीट करता है, बहुत ज्यादा होता है ये तो, ठीक है। ओके, अब बेटा
तुम्हारे को मैं बता दूं, ये चार्ट, अब हम बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड आ गए हैं, मुझे पता है ये टॉपिक थोड़ा ऐसे लगता है, डायग्राम्स देख के डर लगता है, बट आई होप जैसे मैंने तुम्हें हार्ट को ड्रॉ करना सिखाया और पहले बॉक्स वाले कंसेप्ट से समझाया, तुम्हें इजी लगी होंगी चीजें, आई रियली होप। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ कि बेटा हमेशा याद रखना, हमारे हार्ट के पास 4 कमरे हैं। तो तुम्हें लग रहा होगा मैम 4 कमरे क्यों चाहिए, कम नहीं हो सकते क्या? नहीं, जितने ज्यादा हार्ट में कमरे होंगे ना, उतना ज्यादा आप सेपरेशन कर पाओगे। जैसे राइट वालों ने कह दिया हम डीऑक्सीजनेटेड रखेंगे, लेफ्ट वालों ने कह दिया हम ऑक्सीजनेटेड रखेंगे। तो यस, वी नीड ज्यादा से ज्यादा कमरे, ताकि हमारा ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना अलग अलग रहे। क्यों? क्योंकि भाई अगर हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाते हैं सेल्स तक, तो भाई उनके पास ऑक्सीजन जा रहा है, सेल्स को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन कर पाएंगे, रेस्पिरेशन ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा बनेगी। हम एनर्जी ज्यादा बना के क्या कर लेंगे, थोड़ी कम बना लेंगे तो क्या होगा? तो बेटा फर्क पड़ता है। अगर मेरी बॉडी के पास अच्छी खासी एनर्जी है, तो मेरी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन कर सकती है। मतलब भाई तुमने देखा होगा कि अभी जब गर्मी होती है तो हमें क्या होता है, पसीने आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा बॉडी का एक एफर्ट है कि यार पसीना आएगा, पसीना फिर इवेपोरेट होगा तो ठंडा ठंडा लगेगा। यानी हमारी बॉडी कोशिश कर रही है कि इतनी गर्मी में भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हाई ना जाए, राइट? कितनी भी ठंड हो जाए, मेरा बॉडी का टेम्परेचर माइनस में नहीं जाएगा, क्योंकि मेरी बॉडी किसी ना किसी तरह शिवरिंग करके या कैसे भी मेरे को क्या रखेगी, बॉडी टेम्परेचर को सही रखना चाहेगी, टेम्परेचर रेगुलेट करना चाहेगी। बट बेटा ऐसा हर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता, सिर्फ वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं। वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एनर्जी का यूज करके अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। बट कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्या होता है, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाता। हम क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि बेटा उनके ट्रांसपोर्ट के सिस्टम एफिशिएंट नहीं है, उनके हार्ट में कम कमरे हैं, और कम कमरे हैं तो ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना मिक्स हो जाता है। अब जब मिक्स ब्लड सेल्स के पास जाएगा तो उन्हें थोड़ी कम ऑक्सीजन मिलेगी, कम एनर्जी बनेगी, और कम एनर्जी बनेगी तो टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। तो यही बताया गया कि जैसे फिशेज होती हैं, फिशेज में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, सिंगल सर्कुलेशन होती है। जैसे हमारे यहाँ हार्ट के पास 2 बार ब्लड आ रहा था, बट फिशेज में पता क्या होता है, जो हार्ट होता है वो ब्लड को गिल्स के पास भेजता है ताकि उसमें ऑक्सीजन भर जाए, ऑक्सीजन भरने के बाद वो बॉडी के पास जाता है और फिर हार्ट के पास आ जाता है। एक ही सिंपल सी चेन बन रही है, हमारे पास 2 चेनें बन रही है। ओके, एंड स्पाइसेस ऑब्वियसली फिर टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाती। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, अगेन यहाँ डबल सर्कुलेशन हो रही है, बट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि भाई अगर मैं देखूं तो 3 ही चैम्बर्स होते हैं, अरे 3 चैम्बर्स, ठीक है? तो मान लो भाई राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाला पार्ट है, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहाँ ऑक्सीजनेटेड आया, बट नीचे के चैम्बर में जाके फिर से दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो मजा नहीं है। डबल सर्कुलेशन है बट इनकम्प्लीट है, एंड टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं हो सकता। रेप्टाइल्स जैसे तुम्हारी छिपकली हो गई, स्नेक्स हो गए, इनके पास भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होती है, एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड। याद रखना इसका एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में हमारी तरह 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एव्स की बात करें जो बर्ड्स होती हैं, उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होती है, लाइक अस वार्म ब्लडेड होते हैं। एंड मैमल्स, ठीक है, मैमल्स जैसे कि ह्यूमंस भी मैमल्स है, तो वी हैव कंप्लीट डबल सर्कुलेशन एंड यस वी आर वार्म ब्लडेड। ओके, ठीक है। अब बेटा एक लास्ट चीज जो मुझे आपको इस टॉपिक में पढ़ानी है, दैट इज ब्लड प्रेशर, ठीक है, बीपी। बोलते हैं ना, अरे बेटा तुम्हारे को देख के तो, तुम्हारी शक्ल देख के मेरा बीपी हाई हो जाता है, ऐसा बोलते हैं कि तुम्हें, तुम्हारी हरकतों से मुझे लगता है तुम्हारे को ऐसी चीजें सुनने को मिलती हो। खैर ये ब्लड प्रेशर मैम होता क्या है? होता क्या है बेटा कि हमारी ब्लड वेसल्स में क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है राइट, एंड ये ब्लड कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे। तो द फोर्स या प्रेशर ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। मेरा गला बैठ चुका है द फोर्स और प्रेशर जो ब्लड एक्सर्ट कर रहा है अगेंस्ट द वेसल, उसको मैं बोल रही हूं ब्लड प्रेशर। क्लियर है? अब ब्लड प्रेशर 2 तरीके का होता है, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। अब होता क्या है कि भाई हमारे हार्ट में जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो भाई ऑब्वियसली प्रेशर हाई होगा, तो उस प्रेशर को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब हार्ट में वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे तब जो प्रेशर होगा हमारी ब्लड की वेसल्स में, उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 120 mmHg तक सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 mmHg तक डायस्टोलिक प्रेशर होता है।
बट अगर भाई किसी इंसान में 140 से भी ऊपर चले जाए सिस्टोलिक वाला प्रेशर, और बेटा 90 से भी ऊपर चले जाए डायस्टोलिक वाला प्रेशर, तो हम कहते हैं भाई इसको तो क्या हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। ठीक है, मतलब उसका ब्लड प्रेशर इतना नहीं होना चाहिए, हाई हो गया है। ये ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है? तो वैसे हमारी बॉडी में भी मान लो ये ब्लड वेसल थी, और इस ब्लड वेसल का रास्ता पतला हो गया। अब यहाँ ये रास्ता जो है पतला हो गया, तो अब इतना सा ही रास्ता बचा है ब्लड के जाने का। अब ब्लड जब यहाँ से जाएगा तो और प्रेशर लगेगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और ऐसे में ब्लड वेसल्स फट भी सकती है। तो दिस इज कॉज ड्यू टू, यहाँ लिखा हुआ है कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल्स, मतलब अगर ये आर्टरियोल्स पतली हो जाए तो इसको बोलते हैं हम हाइपर टेंशन होना। ठीक है, इसको हाइपर टेंशन की दिक्कत है, हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, ऐसे बोलते हैं ना। और मैम ब्लड प्रेशर नापते किस मशीन से है, किस इंस्ट्रूमेंट से है? तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्विग्मोमैनोमीटर। इसको 3 बार जल्दी जल्दी बोलना, स्विग। तो स्विग्मोमैनोमीटर से हम क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर नापते। अब भाई तुम भूल गए होगे पर मैं नहीं भूली, याद करो मैंने बताया था हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरीके के होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो मैम ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ता, बट आज से पड़ेगा। होता क्या बेटा कि भाई मैंने तुम्हें बताया था आर्टरीज ब्लड लाती हैं, राइट। देन क्या होता है, आपकी यहाँ कैपिलरीज होती हैं, और फिर वेसल्स वेन्स ब्लड वापस ले जाती है। तो होता क्या है, ये कैपिलरीज जो होती है ना, उनके वॉल्स में थोड़े बहुत गैप्स प्रेजेंट होते हैं, थोड़े बहुत पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब सोचो भाई एक पाइप है, उसमें छेद कर दिए तो पानी बहने लगेगा ना। तो वैसे क्या होता है, कैपिलरीज के अंदर से, कैपिलरीज का कलर दूसरा बना दूं वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। यस, तो कैपिलरीज के यहां से क्या होता है, ब्लड में प्रेजेंट थोड़ा बहुत प्लाज्मा हो गया, कुछ प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, वो लीक कर जाते हैं। वो क्या करते हैं, लीक करने लगते हैं। लीक करके जाएंगे कहाँ भाई, नीचे कौन बैठा है, नीचे बहुत सारे सेल्स बैठे हुए हैं, यानी क्या बैठ रखा है, टिश्यू बैठा हुआ है। तो ये क्या करता है, थोड़ा बहुत ब्लड का पार्ट, जैसे उसका थोड़ा बहुत प्लाज्मा हो गया, थोड़े बहुत प्रोटीन्स हो गए, वो लीक करके किसके पास चले जाते हैं, लीक करके वो चले जाते हैं टिश्यू के पास। इसीलिए अब ये आ ही गए हैं यहाँ। सोचो भाई ब्लड का काम क्या था, लेन देन करना। तो भाई थोड़ा बहुत ब्लड बह के बाहर आ गया तो वो क्या सोचेगा, उसका दिमाग तो यही चलेगा कि अरे हाई टिश्यू, थोड़ा बहुत एक्सचेंज कर लेते हैं, ले तू ये ले तू मुझे ये दे दे। तो यस, यहाँ भी आके ये क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। ठीक है, तो समझो कैपिलरीज में से जो ब्लड का पार्ट बाहर बह गया उसको मैंने बोला ये लिम्फ है। ओके, तो बेसिकली वही ब्लड का पार्ट जो इन गैप से बाहर लीक हो गया उसको मैं लिम्फ बोलती हूँ। ये लिम्फ भी बेटा एक्सचेंज ही करेगा, बट दिक्कत क्या है कि मैम अगर इसने एक्सचेंज कर लिया, बट ऐसे तो ब्लड हमेशा बहता ही जाएगा और एक दिन हमारी टंकी खाली हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। ये लिम्फ क्या करता है, एक्सचेंज वगैरह करके ये वापस से चले जाता है लिम्फ कैपिलरीज में। यस, हमारी बॉडी में लिम्फ कैपिलरीज होती, ये ड्रेन होके चले जाएगा लिम्फ कैपिलरीज में। लिम्फ कैपिलरीज बाद में बड़ी बड़ी लिम्फ वेसल्स में जाएंगी, और फाइनली ये जो लिम्फ के जो भी नेटवर्क है वो जुड़ जाएगा वापस से ब्लड के पास। यस, तो ये किसी ना किसी ब्लड की वेन के साथ कनेक्ट हो जाती है और ब्लड वापस पहुंच जाता है अपनी डेस्टिनी। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारी टंकी खाली हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? तो सिंपल सी बात है कि लिम्फ होता क्या है, लिम्फ वही, अरे भाई मिट जा, ग्लिच मत कर। यस, लिम्फ क्या है, it is the colorless tissue fluid similar to plasma but with less protein that escapes from capillaries. कैपिलरीज के थ्रू थोड़ा बहुत ब्लड का पार्ट, जैसे कि उसमें प्लाज्मा हो गया, थोड़े बहुत प्रोटीन हो गए, वो एस्केप कर जाते हैं। याद रखना बेटा, क्योंकि ये छोटे छोटे छेद हैं तो इनमें से बड़े बड़े सेल्स जैसे रेड ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स वगैरह एस्केप नहीं कर पाती हैं। वहां जाके ये लिम्फ का काम क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर लेना, ड्रेन द एक्सेस टिश्यू फ्लूइड बैक इनटू द ब्लड, वापस भी ला रहा है, ऐसा नहीं कि टंकी खाली हो जाएगी। एब्जॉर्ब्स फैट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है ना, हमारे इंटेस्टाइन में आपको पता है जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो ब्लड में जाते हैं, बट फैट्स जो होते हैं ना वो ब्लड में नहीं जाते। ब्लड और फैट्स की ना थोड़ी बहुत लड़ाई है कि हम दोनों एक दूसरे से दोस्ती नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि ये जो लिम्फ फ्लूइड होता है ना, ये फैट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, कहता है भाई आजा, मैं ब्लड नहीं हूँ, आजा मेरे पास आजा, और बाद में तो ब्लड में ही मिला देगा। तो यस, सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी है, राइट। ओके, तो फैट का एब्जॉर्प्शन का काम भी यही करता है, एक्ट्स एज द डिफेंस। क्यों? क्योंकि भाई इसमें ना कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स भी लीक हो जाते हैं, तो इसमें बहुत सारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। अब कहीं भी व्हाइट ब्लड सेल आएंगे तो वो हमारा डिशूम में हेल्प करेंगे। ओके ओके, तो बेटा याद रखना ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है कि ब्लड रेड कलर का होता है क्योंकि इसके पास रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लिम्फ पेल येलो कलर का होता है क्योंकि इसके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं।
यहाँ रेड ब्लड सेल्स है, यहाँ नहीं है। बाई डायरेक्शनल फ्लो, ब्लड तो हार्ट से अवे टुवर्ड्स दोनों फ्लो कर रहा है, बट लिम्फ का ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है, यूनिडायरेक्शनल ही है, जैसे बह रहा है वैसे ही बहेगा। ब्लड में रैपिड फ्लो है क्योंकि भाई हार्ट ने प्रेशर के साथ पंप करा है, बट लिम्फ में कंपैरेटिवली फ्लो स्लोअर। यहाँ ल्यूकोसाइड, ल्यूकोसाइड क्या होता है बेटा? व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का काउंट कम होता है, यहाँ व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा होते हैं, लिम्फ में ज्यादा होते हैं। ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं बट लिम्फ में प्लेटलेट्स एब्सेंट होती है। ठीक है, ओके। और एक और चीज मुझे तुम्हें बतानी थी कि बेटा तुम्हारे को पता है लिम्फ जो होता है वो तुम्हारी बॉडी का, जैसे मैंने बताया, डिफेंस में काम आता है। तो कभी तुम गए होगे कि डॉक्टर मेरे ना गले में दर्द हो रहा है ऐसे, तो डॉक्टर ऐसे करके हाथ लगाता है ऐसे और बोलते हैं आपकी लिम्फ नोड्स स्वेल हो गई। बेसिकली ये जो लिम्फ वाले ट्यूब्स होते हैं उसमें व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, और होता क्या है, ये व्हाइट ब्लड सेल जब कोई बैक्टीरिया वगैरह घुस जाता है तो लड़ाई करते हैं, तो ये लिम्फ वाली वेसल्स फूल जाती है क्योंकि वहां क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है। तो ऐसे करके तुम्हारे डॉक्टर दिखते भी, तो मैंने कहा तुम्हें थोड़ा रिलेट करा। तो दैट्स इट माय बम्बल बीज। अगली क्लास में मैं आपको मिलूंगी एक नए लाइफ प्रोसेस और हमारा लास्ट लाइफ प्रोसेस एक्सक्रीशन के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसको, तो वेट करते रहो और जब तक तब तक जो भी पढ़ाया उसको रिवाइज करो।